मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और 30 जनवरी 1948 को निधन हो गया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह न केवल एक भारतीय वकील थे, बल्कि एक उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी और राजनीतिक नैतिकतावादी भी थे। स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए गांधी जी का दृष्टिकोण अद्वितीय था। उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की, एक ऐसा तरीका जो अत्यधिक सफल साबित हुआ और दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए समान आंदोलनों को प्रेरित किया। महात्मा की उपाधि, जिसका अर्थ संस्कृत में महान आत्मा या आदरणीय है, पहली बार उन्हें 1914 में दक्षिण अफ्रीका में दी गई थी और तब से यह उनके लिए श्रद्धा का एक सार्वभौमिक शब्द बन गया है। गांधी का जन्म और पालन पोषण तटीय गुजरात के एक कट्टर हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल में अपनी कानूनी शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्हें जून 1891 में 22 वर्ष की छोटी उम्र में बार में बुलाया गया था। भारत लौटने पर उन्हें कानून अभ्यास स्थापित करने में शुरुआती संघर्षों का सामना करना पड़ा। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए वह 1893 में एक कानूनी मामले में एक भारतीय व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। इस कदम से दक्षिण अफ्रीका में 21 साल की अवधि की शुरुआत हुई, जहां उन्होंने न केवल एक परिवार का पालन पोषण किया, बल्कि नागरिक अधिकारों के लिए अभियानों में अहिंसक प्रतिरोध के उपयोग की भी शुरुआत की। 1915 में 45 वर्ष की आयु में भारत लौटने पर गांधी ने अत्यधिक भूमिकर और भेदभाव के विरोध में किसानों और शहरी मजदूरों को सक्रिय रूप से संगठित किया। 1921 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और राष्ट्रव्यापी अभियानों का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करना, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करना, धार्मिक और जातीय सद्भाव को बढ़ावा देना, अस्पृश्यता को खत्म करना और सबसे महत्वपूर्ण स्वशासन या स्वराज प्राप्त करना था। गांधी जी की व्यक्तिगत जीवन शैली उनके सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करती थी। उन्होंने भारत के ग्रामीण गरीबों के साथ एकजुटता के प्रतीक के रूप में हाथ से काते गए सूत से बुनी हुई छोटी धोती की विनम्र पोशाक को अपनाया। वह एक आत्मनिर्भर समुदाय में रहते थे, सादा भोजन करते थे और भूख हड़ताल को न केवल राजनीतिक विरोध के रूप में बल्कि आत्मचिंतन के साधन के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। गांधी जी के नेतृत्व ने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई को आम भारतीय लोगों तक पहुंचाया। उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में 1930 में 400 किलोमीटर 250 मील दांडी नमक मार्च, ब्रिटिश द्वारा लगाए गए नमक कर को चुनौती देना और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शामिल है। अपनी सक्रियता के दौरान उन्हें दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों जगह कई बार गिरफ्तार किया गया और कई वर्षों तक कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। 1940 के दशक की शुरुआत में गांधी के स्वतंत्र और धार्मिक रूप से बहुलवादी भारत के दृष्टिकोण को मुस्लिम राष्ट्रवाद से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने ब्रिटिश भारत के भीतर मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की वकालत की। इन तनावों के बावजूद भारत को अगस्त 1947 में ब्रिटेन द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई। हालांकि देश को दो प्रभुत्वों में विभाजित किया गया, एक हिंदू बहुल भारत और एक मुस्लिम बहुमत पाकिस्तान। इस विभाजन के कारण विशेषकर पंजाब और बंगाल में बड़े पैमाने पर धार्मिक हिंसा भड़क उठी। हालांकि गांधी जी ने आधिकारिक समारोहों से परहेज किया, फिर भी उन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के विस्थापन से उत्पन्न संकट को कम करने के लिए अथक प्रयास किया। आज़ादी के बाद के महीनों में उन्होंने कई भूख हड़तालें की, जिनमें से आखिरी भूख हड़ताल 12 जनवरी 1948 को दिल्ली में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य धार्मिक हिंसा को रोकना था। दुखद बात यह है कि गांधी का जीवन तब समाप्त हो गया जब 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की आयु में दिल्ली में एक अंतर्धार्मिक प्रार्थना सभा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। उनका हत्यारा नाथूराम गोडसे एक उग्रवादी हिंदू राष्ट्रवादी था,
जो पाकिस्तान और भारतीय मुसलमानों दोनों की रक्षा पर गांधी के रुख से असहमत था। उनकी मृत्यु के बावजूद गांधी की विरासत कायम है। उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर भारत में गांधी जयंती, एक राष्ट्रीय अवकाश और विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपनिवेशवाद के बाद के भारत में गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है और भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान और उसके तुरंत बाद के दशकों में उन्हें प्यार से बापू कहा जाता था, जो कि पिता के समान एक गुजराती शब्द है।